जय हिंद। जय हिंद। आज हम लोग चौथा टॉपिक को पढ़ेंगे, पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर कौन चल रहा है? तो चैप्टर 1 ही चल रहा है अभी। क्या? तो आवर सोलर सिस्टम। इसमें हम लोग आज पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अर्थ में हम लोग को क्लास 6 में मात्र 5 पॉइंट्स पढ़ना है। 5 पॉइंट्स कौन कौन पढ़ेंगे ना है वो हम लोग आपको बताते हैं। जिसमें पहला पॉइंट हमारा है कि अंतरिक्ष से देखने पर, जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखिएगा, जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखिएगा तो आपको नीली नजर आएगा, लगेगा कि पृथ्वी नीला है। द अर्थ अपीयर्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस, यानी आप अंतरिक्ष से देखिएगा पृथ्वी को तो आपको नीली नजर आएगा। क्या आएगा? अपीयर्स ब्लू। पृथ्वी आपको नीली नजर दिखाई देगी। अब दूसरा पॉइंट हम लोग का है, 5 पॉइंट है इसमें हम लोग को पढ़ना। दूसरा पॉइंट है कि वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में प्रकाश का परावर्तन होता है। वायुमंडल में प्रकाश का परावर्तन होता है। द रे ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में प्रकाश का परावर्तन होता है। वायुमंडल में किसका परावर्तन होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। द रे ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो प्रकाश का रिफ्लेक्टेड होता, प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन होता है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग 2 पॉइंट पढ़ लिए। अब तीसरा पॉइंट हम लोग को है कि समुद्र की सतह से, सी सरफेस, यानी समुद्र की सतह से प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। समुद्र के सतह से प्रकाश का परावर्तन आपको जो है अधिक होगा। समुद्र के सतह से प्रकाश का परावर्तन अधिक होगा। मोर क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन अधिक होगा। मोर रिफ्लेक्शन। मोर रिफ्लेक्टेड, यानी अधिक प्रकाश का परावर्तन आपको होगा। समुद्र के सतह से प्रकाश का परावर्तन अधिक होगा नहीं, होता है। समुद्र के सतह से प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। अब चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थलैंड जो है, पृथ्वी का जो भाग है, उसमें आपको 71% क्या है? वाटर। 71% वाटर है और 29% आपको ग्राउंड है, जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं। तो किस पर हम लोग रह रहे हैं? मात्र 29%। इसी में आपको पहाड़ है, जंगल है और हम लोग को अपना घर है, जो सारा ग्राउंड है मात्र 29% है। और जल कितना है? 71%। लास्ट पॉइंट हम लोग, पांचवा क्या है अर्थ में हम लोग को पढ़ना? द लास्ट पॉइंट है कि पृथ्वी नीली नजर क्यों आती है? पृथ्वी नीली नजर क्यों आती है, जिसके बारे में तो देखिए, पृथ्वी आपको नीली नजर क्यों आती है जो बताते हैं। पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक रहने के कारण, प्रकाश का परावर्तन ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा, इसलिए हमारा पृथ्वी नीला रंग दिखाई देता है। क्या पढ़े कि हमारा पृथ्वी पर जो है जलीय भाग अधिक रहने का कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, इसलिए हमारा पृथ्वी जो है नीला रंग दिखाई देता है। नीला रंग, ब्लू कलर।
ब्लू कलर दिखाई देता है। तो हम लोग क्या पढ़े, 5 पॉइंट पढ़े, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। दूसरा पॉइंट कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि समुद्र के सतह से प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। और चौथा पॉइंट हम लोग पढ़े कि 71% वाटर है और 29% ग्राउंड है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, वो 29% है। पांचवा पॉइंट पढ़े कि ब्लू कलर दिखाई देता है, क्यों? तो जलीय भाग अधिक रहने के कारण 71% जलीय भाग रहने के कारण हम लोग का जो है पृथ्वी के सतह से समुद्र के सतह से प्रकाश का परावर्तन अधिक हो रहा है। इस कारण हमारा पृथ्वी जो है नीला रंग दिखाई दे रहा है। हम लोग 5 पॉइंट, अब पाँचों पॉइंट को आप लोग को विस्तार से हम आपको बताते हैं। अब हम लोग आवर सोलर सिस्टम में चौथा टॉपिक पर चलेंगे, यानी पृथ्वी यानी अर्थ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे अर्थ के बारे में। इसमें हम लोग 5 पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें पहला हमारा पॉइंट है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। जब आप अंतरिक्ष में जाइएगा न, तब पृथ्वी को देखिएगा तो आपको नीली नज़र दिखाई पड़ेगी। द अर्थ अपीयर्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस। जब आप स्पेस यानी अंतरिक्ष में पर से देखिएगा पृथ्वी को, द अर्थ अपीयर्स ब्लू यानी ब्लू दिखाई पड़ेगा, ब्लू नज़र आएगा, आपको ब्लू नज़र आती है। तो जिसमें पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। अब दूसरा पॉइंट है कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। द रे ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में प्रकाश की किरणें आपको परावर्तित होती है। 2 पॉइंट याद रखना है, क्या क्या? पहले कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है, द अर्थ अपीयर्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। द रे, यहाँ दर लगा दीजिएगा, द रे ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर। तीसरा पॉइंट हम लोगों का है कि समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। समुद्र में जो पानी हम लोग को है, तो उसके सतह से नीले रंग का परावर्तन जो है अधिक होता है। समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन अधिक होता है। ब्लू कलर इज रिफ्लेक्टेड द मोस्ट, यानी सर्वाधिक मात्रा में फ्रॉम द सी सरफेस, यानी समुद्र के सतह से ब्लू कलर यानी ब्लू रंग का जो परावर्तन है वह सर्वाधिक होता है। तो हम लोग अभी इसमें 3 पॉइंट पढ़े हैं, इसमें टोटल 5 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़े कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। दूसरा पढ़े कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। और तीसरा पढ़े हम लोग कि समुद्र की सतह से प्रकाश का परावर्तन सर्वाधिक होता है। अब आगे हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ लिया। अब चौथा पॉइंट, यानी टोटल 5 पॉइंट इसमें हम लोग पढ़े हैं। चौथा पॉइंट हमारा है कि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है। कितना? तो 71% जो है भूभाग जल से घिरा है, और मात्र 29% जो है स्थल है। 29% स्थल है और 71% क्या है? तो जल है। तो 71% ऑफ द अर्थ्स लैंड आर इन कवर्ड विथ वाटर, और देयर इज ओनली 29% ग्राउंड है। 71% जल से घिरा है पृथ्वी, और 29% स्थल से घिरा है पृथ्वी। अगला पॉइंट हमारा है कि पृथ्वी, 5वां पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट है कि पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक रहने के कारण,
पृथ्वी पर जो है जलीय भाग अधिक है, क्योंकि 71% यहाँ जल है और मात्र 29% स्थल है जिस पर हम लोग निवास करते हैं। तो जलीय भाग अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन जो है अधिक होता है। जलीय भाग अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक हो रहा है। इसी कारण जो है पृथ्वी नीला दिखाई देता है, ड्यू टू मोर वाटर, यानी जल के अधिक रहने के कारण एरिया ऑन द अर्थ पर जो है जल का अधिक रहने के कारण पृथ्वी देयर इज मोर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन अधिक हो रहा है, ड्यू टू विच द अर्थ अपीयर्स ब्लू, इसलिए हम लोग को ब्लू दिखाई पड़ता है पृथ्वी। हम लोग 5 पॉइंट पढ़ लिए, अभी इसमें 2 पॉइंट पढ़े, इसके पहले 3 पॉइंट पढ़े, यानी टोटल हम लोग 5 पॉइंट पृथ्वी में भी पढ़ लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।